जी टेक पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लिनक्स की जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि लिनक्स पाइथन हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में मेरा जो पाइथन था पाल के रखा था मैंने अपने केज में, भाग गया है वो सिर्फ शिकार करने। पकड़ना पड़ेगा उसे जाके जंगल में। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे कुछ थोड़ी है, मतलब थोड़ा सा इशू हो रहा था तो टाइम नहीं मिल रहा था उसके लिए, इशू कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हम लोग लिनक्स पे ही वापस आ गए हैं। तो पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे आप सेटअप कर सकते हो अपने लिनक्स को अपने वर्चुअल बॉक्स पे या फिर वेबसाइट पे, दोनों पे। और कुछ कमांड्स बताए थे, 3 कमांड्स थे। क्या आपको अभी भी याद है? अगर याद है ना तो कमेंट बॉक्स में अभी जाके लिख दो, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब वैसे ही करते जाना और लाइक भी कर देना वीडियो को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले हम खोलेंगे अपना बैश टर्मिनल। यहाँ पे है अपने पास अपना टर्मिनल। खुल नहीं रहा, यहाँ से खोल देता हूँ। खुल गया। आपको एक टिप बताई थी मैंने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे तो जूम इन होगा, एंड कंट्रोल माइनस करोगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, और जूम, बस, ठीक है। तो हम पहले जो कमांड सीखे थे उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। PWD, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है हूँ। बुलेट वाले को गुस्सा आता है, मेरे पे चप्पल मारने का मन करता है, पटाखे फोड़ते हैं यहाँ से। हाँ, मैं PW पे था तो ठीक है, छोड़ो। PWD, हाँ। होम डायरेक्टरी में हम नए जीटेक के डायरेक्टरी में हम, ठीक है। तो जो हमारे यूज़र होते हैं वो भी एक फ़ाइल में स्टोर होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी सारी चीज़ें लिनक्स में एक फ़ाइल में स्टोर होती है। हमारा यूज़र तक एक फ़ाइल में स्टोर है जो कि होम डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। अब हमने सीखा था लिस्ट कमांड, जिससे हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब नए जीटेक के अंदर क्या क्या है? डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर, जो भी है सब है, ठीक है। फिर हमारा आता है मेन, जो होता है CD, मतलब चेंज डायरेक्टरी, जिससे हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं CD एंड डेस्कटॉप। आ गए। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप दिखाया है। अगर फिर भी बिलीव नहीं हो रहा तो हम PWD दोबारा करेंगे तो होम नैन जीटेक डेस्कटॉप, ठीक है। अब एक कमांड आता है, आपको पता नहीं, आपकी याददाश्त चली गई तो आपको पता नहीं आप कौन हो। मैं कौन हूँ, ठीक है, ऐसे टाइप का। सपोज़ आपकी याददाश्त चली गई है, आपको जानना है कि आप कौन हो। और लिनक्स में हमको करने के लिए एक कमांड लगता है जो कि है Who am I। इसके ऊपर एक हैकर वाली मूवी भी थी, तो अगर आपने देखी है तो कमेंट बॉक्स में बता देना अगर देखी है तो। और यही कमांड है, अपना बिना किसी स्पेस के Who am I लिखना है एंड एंटर। पता चल जाएगा आप कौन हो। मैं नैन जीटेक हूँ, ठीक है, पता चल गया, ठीक है। अब आता है अपने पास एक कमांड जो कि है कौन सा कमांड है, देखना पड़ेगा ज़रा, नोट्स में से देख के बताता हूँ। मैंने तैयार कर रखे सारे नोट्स, कैसे कब बताना है, ठीक है। अब आता है, हाँ ठीक है, अब एक कमांड आता है अपना कैट, मतलब वाला कैट नहीं है। कैट एक फंक्शन होता है। जैसे पिछले 3 शॉर्ट्स को, अगर आपने मेरे 3 शॉर्ट्स को देखा होगा तो आपको पता होगा, मतलब एक्चुअली में 2, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कैट कमांड को यूज़ किया था, जिसमें बताया भी था कि कैट कमांड को हम यूज़ करते हैं ताकि किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सके। तो वही इसका सेम काम है, कैट एंड अच्छा हाँ, एक और बात, कैट करने से पहले हमारे पास एक फ़ाइल भी तो होनी चाहिए। तो फाइल बनाएंगे सबसे पहले। तो फाइल बनाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे दरवाजे खोलते हैं भाई लिनक्स में, हर कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे अपने पास फाइल बनानी है तो हम टच, नैनो, विम, टच कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम बिगिनर से स्टार्ट करते हैं। बेसिक टच एक कमांड होता है लिनक्स में, जिससे हम किसी भी नया फाइल को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे file.txt, हाँ, इसको डायरेक्टरी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टरी के लिए अलग कमांड है, वो मैं बताऊँगा आगे। टच file.txt हो गया। अब अगर आपको नैनो से बनाना होता तो नैनो, अब जैसे file.txt में हमने कुछ डाला नहीं है तो ये खाली है, तो एक तरह से हम इसको एडिटर की टाइप में भी यूज़ करते हैं नैनो को। नैनो एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। तो उसको हम फाइल्स को एडिट करने में भी यूज़ करते हैं। और अगर आप सपोज मैंने ये बनाया नहीं था टच वाली कमांड से मैंने फ़ाइल नहीं बनाई, हम नैनो से अगर बनाते हैं तो नैनो file.txt एंटर किया,
कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और फिर जो भी अगर आपने कुछ डाला नहीं है ना तो वो फाइल नहीं बनेगी जब तक आपने इस फाइल के अंदर कुछ डाला नहीं है, यहाँ से एडिट नहीं किया। अब यहाँ से हम लिख देते हैं हेलो गाइज, ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल, ठीक है, ये हुआ। अब ये हुआ, अरे यार ये वेलकम हो गया, वेलकम, ठीक है, यहाँ पे वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इसको सेव करने के लिए मैंने एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख दिया है। अब इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स, और उसके बाद पूछेगा सेव मॉडिफाइड बफर, तो उसको हम यहाँ पे हम लिखेंगे वाई पे प्रेस करते ही फिर आएगा फाइल नेम टू राइट, मतलब फाइल नेम के आप यही चाहते हो तो आप अगर चाहते हो तो एंटर दबा देना है, एंड ख़त्म हो जाएगा। अब आपका फाइल क्रिएट हो चुका है, आपका फाइल एडिट हो चुका है। अब आपको रन करना है तो वही कैट कमांड यूज़ करेंगे, कैट फाइल .txt, इसको किया एंड डन। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, देखा। तो कैट ने क्या किया एक्चुअली में, फाइल .txt के अंदर जितने भी कंटेंट था उसको हमें टर्मिनल में शो कर दिया, ठीक है। अब एक और कमांड आता है क्लियर, जिससे आप अपने टर्मिनल को क्लियर कर सकते हो, हटा नहीं सकते, मतलब उसके अंदर के जो कचरा भर रखा था भी जैसे नीचे चला गया था ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए। और एक कंट्रोल एन भी होता है, लेकिन एल कंट्रोल एल, एन नहीं एल, उससे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अपना ये। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं लिनक्स के बारे में, टर्मिनल के बारे में और कुछ, उसमें भी 2-4 कमांड्स है। तो एक्चुअली में हम इस वीडियो में ज़्यादातर कमांड्स ही पढ़ने वाले हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे पास। तो इस वीडियो में हम बेसिक कमांड्स पढ़ने वाले हैं क्या क्या है, ठीक है, और लिनक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो लिनक्स में आ गए हम। अब आपको जैसे आप डेस्कटॉप में हो, आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना है तो कैसे जाओगे, cd ... बस आ गए, है ना। फिर एक और डायरेक्टरी पीछे जाओगे, आपको लग रहा है होम है तो होम, ठीक है, बस यही है, इसके पीछे कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं दोबारा जाऊँ, दोबारा आ गया मैं, अब मैं आया होम पे, सॉरी मैं होम डायरेक्टरी के अंदर था अभी, फिर मैं होम पे आया। अब होम से भी पीछे जा सकते हैं हम। अब आ गए हम, देखो pwd, रूट में, हम रूट लिखा नहीं आता है, वो स्लैश से हमें पता चलता है कि हम रूट में हैं, ठीक है। एक रूट डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन होता है। अब मैं इसके अंदर ls करूँ, देखो 0 बूट etc etc भी बोलते हैं इसे, टेम्पररी फाइल्स, रूट, sbin और एक बिन, दोनों के डिफरेंस भी आगे हम वीडियोस में जानेंगे। डेव, होम जो हम थे अभी, उसी के अंदर हमारे सारे यूज़र्स और ये सब होते हैं। तो यूज़र से हमें क्या पता चलता है कि जितना भी सारे इन्फॉर्मेशन होता है ना हमारे लिनक्स में, वो फाइल्स में फाइल्स के नाम पे स्टोर होती है, ठीक है। तो वही बात है, इसमें वेरिएबल्स, यूज़र के चीज़ें भी हैं, ठीक है, vm linux, ठीक है, vmlinux.old, ये सारी फाइल्स है। अब मैं अगर ls करता हूँ, पहले cd करूँगा ना, हाँ सॉरी, cd bin, ये सारी डायरेक्टरीज है, ठीक है। अब किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए हम cd का इस्तेमाल करेंगे, cd bin में आ गए। अब मैं ls करूँ तो क्या होगा आपको लगता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं पता तो देखो एंटर, बूम गाइस बूम, इतने सारे क्या है बताता हूँ मैं। सबसे टॉप पे जाने तो पहले इतने सारे, भाई देख के सर चकरा गया होगा, यहाँ पे आ गया टॉप पे। तो एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में ये सारे जितने भी लिनक्स में कमांड्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो गए हैं एक लिस्ट के तौर पे, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट से स्टार्ट होता है। ये इतने सारे कमांड है। हम कुछ जानने वाले को यहाँ पे एक आ गया कमांड, जैसे देख लेते हैं हम, कोई कमांड मिल जाए तो पाइथन नहीं ip, हाँ कहाँ मिलेगा यार, मिल जा, थोड़ा नीचे चलते हैं थोड़ा सा, हाँ देखो अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं cd, देखो यहाँ पे ये रहा cd कमांड, यहाँ पे अपने पास cct cd ये सब है। और भी 2 सारे कमांड दिखाता हूँ, देखो l पे आ गए हम, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वाइज चलते हैं यहाँ पे जितने भी कमांड्स हैं, ठीक है, LI LL। अब हम जाते हैं और नीचे LS आ गया अपने पास कमांड, देखो है ना। तो जितने भी कमांड्स लिनक्स में सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम एक चीज़ आगे हम बताएंगे, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर हम लोग एक कमांड को क्रिएट भी कर सकते हैं,
जैसे सपोज ये पिप कमांड है, ठीक है, इसको हम इसी के जैसा एक और कमांड बना सकते हैं और इसको डिलीट कर सकते हैं। तो वो हम आगे पढ़ते हैं, पहले हम थोड़ा जान लेते हैं और इसके बारे में। सबसे नीचे चलो, सबसे नीचे, और पहले क्लियर कर लेता हूँ ज़रा सा, ठीक है। अब हम यहाँ पे cd बैक जाएंगे थोड़ा सा, एक डायरेक्टरी वापस में, बिन और एस बिन। तो एस बिन और बिन में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। बिन में हमारे पास जितने भी कमांड्स होते हैं लिनक्स में वो है। एस बिन में भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, एस बिन, एलएस, इसमें भी सारे के सारे कमांड्स हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्पेशल कमांड्स होते हैं जो सिर्फ रूट यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं। रूट यूज़र्स मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं लिनक्स में, उनको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात है, देख सकते हैं यहाँ पे सबके लास्ट में यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, स्टार का साइन है। तो ये सारे रूट यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं ये सारे कमांड्स। नॉर्मल इंसान को यूज़ नहीं कर सकता, जैसे मैं अभी रूट नहीं हूँ, रूट में जाने के लिए हमें थोड़ा लगता है। तो यहाँ से फिर से क्लियर करता हूँ, ठीक है। एक डायरेक्टरी पीछे जाते हैं दोबारा से, एलएस, ठीक है। तो यही होता है हमारा पूरा रूट फाइल के अंदर हमारे सारे फाइल्स होते हैं, ठीक है। और अब हम जानते हैं एक कमांड के बारे में जो कि है cp। उसके लिए हम पहले चलते हैं रूट हो cd होम, ठीक है। होम पे चले गए। अब होम पे हमारे पास नैन जी टेक है, तो cd नैन जी टेक, ठीक है। फिर एलएस करेंगे, यहाँ पे एलएस किया, डेस्कटॉप में चल जाता हूँ मैं, और डायरेक्ट फाइल का नाम लिख के भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कोई बात नहीं, cd लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। अब हमारे पास एक कमांड आता है cp मतलब कॉपी, सिंपल। और जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम फाइल्स मतलब, अब देखो मैंने बताया था आपको कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है लिनक्स में सारी फाइल्स में सेव होती है। मतलब हमारे कमांड्स भी फाइल में सेव होते हैं, मतलब हम उनको कॉपी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सूडो। पहले सूडो क्या होता है? सूडो एक ऐसा कमांड होता है जिसको हम रिक्वेस्ट के टाइप में यूज़ करते हैं। सूडो एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेने में हेल्प करता है कि हमें इस कमांड को, कुछ कमांड होते हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते बिना सूडो परमिशंस के, ठीक है। तो उसके लिए हमें सूडो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे सूडो लिखा, और फिर लिखेंगे हम अपना cp, यही है बस, cp कमांड यानी कॉपी। और फिर जो भी फाइल आप चाहते हो, ठीक है। तो इसके अंदर सपोज मेरे पास था अभी डेस्कटॉप में हमारे पास file.txt नाम की फ़ाइल थी। अब हमने इसको किया, एंड जिस नई फाइल में आप इसको कॉपी करना चाहते हो वो लिख दो। मैं लिख देता हूँ file2.txt, बस, एंड एंटर। और उसके लिए हमें पहले यहाँ पे सूडो परमिशन के लिए अपना डाल देना पासवर्ड जो भी है, ठीक है, जो आपने रखा था यूज़र नेम के बाद जो पासवर्ड रखा था। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, हो गया। एंड मैं क्लियर करता हूँ ज़रा सा। एंड देखो यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ, दो फाइल्स आ गई है, file.txt और file2.txt, ठीक है। तो ये हेल्प आता है अगर आपको एक फ़ाइल को कॉपी करनी, तो सिंपल आप cp कर सकते हो सूडो मार के। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ cat file2.txt, देखो वही सारा कंटेंट इसमें भी आ चुका है, ठीक है। और वैसे ही हम कर सकते हैं अपने कमांड्स को। सपोज मैं जाता हूँ पहले, और डायरेक्ट हम रूट में cd और स्लैश मार के जा सकते हैं। ls किया, बिन में चलते हैं, बिन में ls इतने सारे कमांड्स आ गए। कंट्रोल एल करता हूँ, देखो कंट्रोल एल में एक चीज़ है, आपको टॉप पे तो भेज देता है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपका सारा वापस से रहेगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपका सारा फाइल चला गया, मतलब इन्फॉर्मेशन चला गया। तो आप कंट्रोल एल भी यूज़ कर सकते हो, काम आता है जाकर, ठीक है। तो एक कमांड में देखता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। ls करते हैं, ठीक है। ls तो हमने देख ही लिया था, तो हम जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे सूडो cp ls एक फाइल है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ls। और ls को किस में बदलना है आपको, तो मैं लिख देता हूँ लिस्ट, मतलब और ज़्यादा समझने वाले वे में हम लिस्ट लिख देते हैं ls को, शॉर्ट फॉर्म है ls। तो हम उसको समझने के लिए कर दिया हमने डन। अब देखो यहाँ पे हमसे पासवर्ड नहीं मांगा, क्योंकि हमने इसलिए जितनी बार आप नए बार टर्मिनल खोलेंगे एक बार आपसे पासवर्ड मांगेगा हर काम के लिए, ठीक है, हर कमांड के लिए। लेकिन अगर आप लगातार कंटिन्यू कर जा रहे हो तो आपसे नहीं मांगेगा। अब आप कभी कभी मांग भी सकता है क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं हो, लेकिन यहाँ पे तो नहीं मांगा है। सो अब हम ls की जगह लिस्ट कमांड को यूज़ करते हैं। लिस्ट, देखो सेम कमांड हमने को कॉपी किया था, ls को लिस्ट में किया, और वो सेम वर्क कर रहा है ls जैसा ही हमारा लिस्ट कमांड। तो ये हम फ़न के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम कमांड्स बना सकते हैं अपने, ठीक है। तो हमने रूट डायरेक्टरी के बारे में जान लिया, बिन के बारे में जान लिया, एस बिन के बारे में जान लिया।
अब हमारे पास आता है एक और कमांड। अब सपोज आपने ls को पहले मैं क्लियर करता हूँ दोबारा, मेरे को क्लियर की ज़्यादा आदत है कंट्रोल L से, ठीक है। सो गाइस हमने फाइल्स बना ली हैं, हमने टच का इस्तेमाल किया, सीपी का इस्तेमाल किया। अब हम उसे डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। और हाँ गाइस, जितने भी अभी कमांड्स बताए हैं सारे फाइल्स पे वर्क करते हैं, जैसे सीपी हो गए, टच हो गए, ये सारी फाइल्स के लिए हैं और डायरेक्टरी के लिए अलग हैं, तो हम उसको बताएंगे आगे, ठीक है। सो पहले हम जानते हैं ये वाले कमांड को, RM यानी रिमूव। इस कमांड को हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल को डिलीट करेंगे, तो ये हम एक कमांड को डिलीट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सूडो परमिशंस लेंगे RM लिस्ट, ठीक है, एंड एंटर। हो गया आपका काम खत्म। अब आप लिस्ट करके देखो, काम ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे एरर आ गए इतने सारे, कमांड लिस्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो वही बात है, ये हमारा काम हो गया। अब हम जानते हैं कैसे हम किसी डायरेक्टरी को बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। बनाने के लिए हमारे पास कमांड है mkdir, मतलब डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म dir, ठीक है। mk मतलब मेक, आ गया mkdir। अब कुछ भी फोल्डर में, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ से जाता हूँ मैं वापस एंड होम डायरेक्टरी में चल जाता हूँ मैं, होम, एंड यहाँ पे हम 9G टेक में चल जाते हैं, 9G टेक, एंड यहाँ से हम डेस्कटॉप पे चल जाते हैं, ठीक है। हो गया, आ गए। यहाँ पे 2 फाइल्स आ चुके हैं हमारे पास। हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, को पहले प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी RM के लिए, ठीक है। यहाँ पे सूडो लिख देते हैं, सूडो file2.txt, हो गया। अब हम एल्स करेंगे, हट गया। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं, टॉप में आ गया। और अब हम यहाँ पे हमारा नया डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir, बिना किसी स्पेस के। और जो भी फाइल का नाम, फोल्डर का नाम रखना चाहते हो, मैं रख देता हूँ डेमो, बस डेमो, कोई डॉट की ज़रूरत नहीं है, mkdir डेमो, हो गया। अब मैं एल्स करता हूँ, डेमो एक फ़ोल्डर बन चुका है। अब हम cd कर सकते हैं डेमो में, आ गए। एल्स करते हैं, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नैनो से हम नैनो का इस्तेमाल करेंगे एक फ़ाइल क्रिएट करने के लिए, file2.txt, कुछ भी लिख दिया हमने, कंट्रोल X Y एंटर, हो गया। अब देखो ls डेमो के अंदर हमारे पास एक और फाइल आ गई। अब हम इसको कैट करते हैं, हम साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें हम सीख भी रहे हैं और साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हो गया अपना काम। सो हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब हम इसे डिलीट कैसे करेंगे, rmdir, बस rmdik नहीं dir, बस इतना सा काम है, rmdir, हो गया। एंड लास्ट में हम लिख देंगे क्या है, अपना डेमो। लेकिन पहले हमें डेमो से निकलना होगा, तो एक डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, cd ... हो गया। अब हम कर सकते हैं rmdir डेमो। क्या लगता है आपको, होगा डिलीट? नहीं होगा, क्योंकि जो डेमो फाइल है, वो फोल्डर है, वो एम्प्टी नहीं है। तो उसको करने के लिए हम डायरेक्ट जाएंगे डेमो में, पहले हम उसको हटा देंगे जो हमारे पास file2 है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल rm एंड file2.txt, ख़त्म। एंड हम एक डायरेक्टरी पीछे जाएंगे एंड देन हम लोग अपने डेमो फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं, rmdir एंड डेमो, हो गया ख़त्म। डेस्कटॉप के अंदर अब सिर्फ एक file.txt ही बची है। सो यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ। सो यहाँ पे हो गया। सो अब क्या पढ़ना है हमें, अब हमारे पास टॉपिक है, कुछ टॉपिक है जो हमारे पास रूट सिस्टम में हमारे पास कुछ फाइल्स थी, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। और हाँ, एक और चीज़, ये जितने ही कमांड्स हमने पढ़े हैं, ये हम अपने वेब बेस्ड लिनक्स पे भी कर सकते हैं, जो हमारे पास हैकडाबॉक्स एकेडमी का था, उस पर भी हम कर सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, बस वही है कि उसमें ज़्यादा हैकिंग टूल्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी सब कुछ मिलेगा, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप यही कमांड्स उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई बात नहीं है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली, आपको कुछ हेल्प हुई, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।